ग्रहण के बाद क्या कुछ करें? देखिए, सर्वप्रथम तो भाई ग्रहण पड़ नहीं रहा है भारत में, तो सूतक के कोई भी नियम लगते ही नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि लेकिन भाई चंद्रमा तो एक है पूरी पृथ्वी के लिए, पूरे संसार के लिए, तो निश्चित तौर पर कुछ छोटे छोटे उपाय करने होंगे। इसमें से सबसे अच्छा उपाय है गंगा जल 2-4 बूंदे लीजिए और अपने घर के सब लोगों पर छिड़क दीजिए जब ये ग्रहण खत्म हो जाए। दूसरी चीज, ग्रहण खत्म हुआ तो खास तौर से उसके बाद नमः शिवाय का 108 बार चंदन की माला से पाठ कर लीजिए स्व कल्याण के लिए। शिव सदाक्षरी मंत्र स्व कल्याण के लिए। ओम नमः शिवाय जब आप ओम लगा देते हैं उस पर, तो संसार के कल्याण के लिए हो जाता है। तो पहले स्व कल्याण के लिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, तब आप दूसरों के लिए सोच पाएंगे। तो नमः शिवाय का पाठ स्व कल्याण के लिए 108 बार, फिर 108 बार ओम नमः शिवाय का पाठ करने से निश्चित तौर पर जो भी नेगेटिविटी है, क्योंकि चंद्रमा जब इस दौरान ग्रसित है, केतु के साथ ग्रसित है, स्वाति नक्षत्र में ग्रसित है जो कि राहु का नक्षत्र है, और 4 ग्रह मेष राशि में भी बैठे हैं और 2 ग्रह चंद्र केतु तुला राशि में, तो ये दोनों राशि, ये नक्षत्र भी राहु का निश्चित तौर पर इंपैक्ट करता है। तो नेगेटिविटी, एंग्जाइटी, इसी के साथ साथ माता को कष्ट, सुख का कारक है, सुख को कष्ट, राजनेताओं को जनता से कष्ट या स्लिप ऑफ टंग की वजह से समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो इन सब के लिए गंगा जल का उपाय, ओम नमः शिवाय का उपाय लाभ देता है। दूसरी बात, यहाँ केतु भी पीड़ित हो रहे हैं। तुला राशि काल पुरुष की कुंडली में 7वें भाव की राशि है, इसके लिए माँ दुर्गा का उपासना बताई गई है। केतु के लिए भी गणेश जी और माँ दुर्गा की उपासना बताई जाती है। तो ओम नमः शिवाय शिव जी का पाठ करने के बाद अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ थोड़ा भी कर लेते हैं, एक बार भी अगर कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर इसकी निगेटिविटी को आप पूर्णतः कंट्रोल कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इस दौरान अगर आप मेडिटेशन कर लें, तो इससे बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि राहु केतु बिल्कुल। प्रतीक जी, आपने उन उपायों के बारे में बताया जिससे हम अपने आसपास फैली नकारात्मकता को जो चंद्र ग्रहण के दौरान फैलेगी उसको खत्म कर सकते हैं, कुछ हद तक कम कर सकते हैं। डीपी शास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन हमारी सहयोगी भी मुझे फ्रेम में नजर आ रही है। नीतू हमारे साथ जुड़ गई है क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। तो नीतू, मंदिर में किस तरीके का उत्साह है, वो तस्वीरें भी हमें दिखाएं। बिल्कुल, अगर मैं आज के उत्सव की बात करूं तो आप सब जानते हैं आज दुनिया भर में महात्मा बुद्ध जो है उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, आज ही के दिन उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और आज ही के दिन उन्होंने अपना जो देह है उसको त्यागा था। मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूंगी कि आपको मंदिर का जो नजारा है वो दिखा दें। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के जगत जात ज्योति विहार सभा मंदिर में। ये भगवान बुद्ध का मंदिर है। सुबह से यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो शुरू हो गई है। देखिए, भगवान बुद्ध की जो पूजा अर्चना होती है वो थोड़ी अलग होती है। यहाँ अभी साधना हो रही है, पाठ हो रहा है जिसमें लोगों को भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स है वो बताई जा रही है, क्योंकि किस तरह से भगवान बुद्ध ने लोगों को शांति का पाठ पढ़ाया था और उन्हें शांति के मार्ग पर जाने के लिए कहा था। आज भगवान बुद्ध की जितनी भी टीचिंग्स है वो लोगों को यहाँ जो मॉन्क है मौजूद है वो बता रहे हैं। और इसके बाद इस तरह से भी पूजा चलेगी। उसके थोड़ी देर बाद पिंडदान किया जाएगा, क्योंकि वो भी काफी अहम होता है आज के दिन। और क्योंकि आज काफी सारे संयोग भी है, आज के दिन लोग गंगा में स्नान करते हैं, आज ही चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो यहाँ की अगर मैं पूजा उत्सव की बात करूं तो खास तैयारी की गई है। हमारे ठीक पीछे भगवान बुद्ध का मंदिर है, जहाँ पहले लोग आ रहे हैं, भगवान बुद्ध के दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद सामने जो भगवान बुद्ध की टीचिंग्स लोगों को बताई जा रही है, जो समझाई जा रही है, उसको भी सुन रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी ये चलने वाला है, कुछ घंटों का पाठ है जिसमें भगवान बुद्ध की जो 84,000 शिक्षाएं हैं। देखिए, 84,000 शिक्षा तो बताना संभव नहीं है, लेकिन जो उसके मुख्य बिंदु थे वो आज यहाँ बताए जा रहे हैं, लोगों को समझाए जा रहे हैं। और कुछ देर बाद अभी पिंडदान शुरू होगा, यज्ञ होगा एक। और बिल्कुल नीतू, बुद्ध पूर्णिमा भी है और चंद्र ग्रहण भी है और इसी को लेकर चर्चा भी हम कर रहे हैं, क्योंकि महासंयोग का बताया जा रहा है कि आज के दिन